गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ह्यूमन सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि कॉमन क्लास 10th 11th और 12th के लिए है। 10th को बहुत ही ध्यान से चैप्टर पढ़ना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का और काफ़ी लेंदी भी है। तो इस वीडियो के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा पहला पॉइंट इसके अंदर हमारा सिस्टम वो आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैसे हम फूड को इंटेक करते हैं, कैसे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, कैसे फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वहाँ से एनर्जी को प्रोवाइड वगैरह लेते हैं, वहाँ से एनर्जी प्लस कैसे जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। टू accomplish the function from ingestion of food to defecation of waste material, पूरे फंक्शन को कैसे पूरा करना, कैसे हमारे फूड को इंटेक करते हम माउथ के द्वारा प्लस कैसे वेस्ट मटेरियल जो है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है, वही इस डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को बताता है। कैसे ए सिस्टम वर्क इन विच ऑर्गन ग्लैंड्स एक्सेट्रा वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। वो फंक्शन जो कि कंप्लीट करता है इंजेक्शन ऑफ फूड जब हम लेते हैं प्लस वेस्ट मटेरियल जब बाहर निकल जाता है, ये पर्टिकुलर ऑर्गन से ही होता है और पर्टिकुलर ग्लैंड के माध्यम से होता है। ऑर्गन जो कि अलग अलग पार्ट पर जब फूड पहुंचता है वहां से उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और जो अलग अलग ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती है जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इन ग्लैंड के द्वारा जो है अलग अलग एंजाइम्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। वही एंजाइम्स जो है फूड के साथ मिलकर एक बोलस बनाता है। बोलस का मतलब होता है पेस्ट के रूप में क्या कर देता है, उसको बनाने का काम करता है। और यही पेस्ट जो है अलग अलग पार्ट पर क्या होता है, पहुंचता है और वहां से एब्जॉर्प्शन होता है उस पर्टिकुलर फूड का। तो ये एक डेफिनेशन थी इस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम के अंदर। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं इन डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन जब प्रोसेस चलती है तब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन फूड आर कन्वर्टेड इनटू सिंपल स्मॉल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रोसेसेस एंड एंजाइम्स। ये जब फूड इंटेक हम कर लेते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस जब चलती है, अलग अलग ग्लैंड के माध्यम से अलग अलग एंजाइम्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। और जब ये एंजाइम्स जो है सिक्रेशन होता है, जब एक बोलस बना लेती है, तब क्या होता है, ये फूड जो है बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिटिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अलग अलग ऑर्गन है वो उसको तोड़ने का क्या करती है, काम वगैरह करती है, जिसकी वजह से जो है वो सिंपल फॉर्म में हो जाता है और एक पेस्ट वगैरह बन जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, अलग अलग एंजाइम सिक्रेशन जो कि अलग अलग ग्लैंड के माध्यम से होता है, प्लस अलग अलग ऑर्गन जो है उसको तोड़ने का क्या करती है, काम करती है। अलग अलग ऑर्गन के द्वारा यहाँ पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो है लिए जाते हैं। कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि स्टमक से नहीं टूटता है तो वो मॉलिक्यूल जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भेज दिया जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है तो ठीक, नहीं तो वो रेक्टम के द्वारा क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकल जाता है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर आता है ऑर्गन जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक रूप है। कैसे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है माउथ जो कि सबसे फर्स्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। नीचे वाला जो पार्ट है अपना नेक वाला वो कि फेरिंग्स, इसके अंदर लेरिंग्स भी होता है, फेरिंग्स के पास में लेरिंग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, वर्क करता है। उसके बाद आता है इसोफेगस जो कि अपने नली के रूप में होता है यहाँ पर, प्लस स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर आता है अपना रेक्टम जो कि रेक्टम लास्ट पार्ट कौन सा हो जाता है, उसका एनस वाला पार्ट। एनस के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो रेक्टम कहलाता है, और उसके लास्ट रेक्टम का ही एक पार्ट है लास्ट वाला, वो है एनस। स्टमक में जब फूड पहुंचता है वहां पर डाइजेशन के रूप में जो भी मॉलिक्यूल होते हैं वो ले लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्टमक से कोई पार्ट नहीं हो पाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी से 3 पार्ट होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी क्या होता है, 3 पार्ट होता है, जो अपन
अगली वीडियो के अंदर समझेंगे, और रेक्टम उसका लास्ट पार्ट जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग ग्लैंड्स जो है अलग अलग वर्क करती है, एंजाइम्स सिक्रेशन होता है, तो उसमें सलेवरी ग्लैंड जो कि अपना सलेवा जो बनता है, वो सलेवा क्या करता है, वहाँ से फूड को अच्छे से पेस्ट बना के अलग अलग पार्ट पर पहुँचाने का काम करता है। और अभी इस कोरोना काल के अंदर भी जो टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं वो सलेवा के किए जा रहे हैं। सेकंड आता है इसके अंदर लीवर, और थर्ड आता है इसके अंदर पेनक्रियास। ये भी एक तरह की क्या है, दोनों ग्लैंड है जो कि अलग अलग क्या करती है, अलग अलग पार्ट पर जाकर अलग अलग एंजाइम्स का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। तो इस चैप्टर के अंदर डाइजेशन के रूप में हमने डेफिनेशन फिलहाल देखी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल का माउथ वाला पार्ट लेंगे। उसके जो नेक्स्ट वीडियो है, फिलहाल तो हम उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के फंक्शन लेंगे, और उसके बाद जो है पर्टिकुलर माउथ के बारे में जानेंगे। माउथ में भी जो टीथ है वो कितने टाइप्स के होते हैं वो, उसके बाद फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, इसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। इस सारे जो 7 टॉपिक है उसको अपन डिटेल में जानेंगे। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड में भी जो 3 जो होती है वो पढ़ेंगे, लीवर के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा जो डिटेल है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में ही आएगा, और इस सिलेबस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ही एक ऐसा मेन टॉपिक है जो कि बड़ा डिटेल में इसको समझना होता है। वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन को जाना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल के क्या फंक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम पर देखेंगे। थैंक यू।